Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 6.1 question number 6. अजीज तलबा तलबाज आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे पहले वाली वीडियो मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो फिर वो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। बच्चों एक तो हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है, आर 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल है, ठीक है, π/3 रेडियन। और सेकंड पार्ट है आर इज इक्वल टू 4.8 पाई सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 5 π/6 रेडियन। याद रखना बच्चों, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू रेडियन में नहीं होगी तो आपने उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट गिवन क्या है, गिवन है बच्चों r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल या थीटा हम इसको कहेंगे इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। याद रखना बच्चों, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर रेडियन में नहीं होगी तो आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना है बच्चों आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ इसको हम बोलते हैं एल, स्मॉल एल। और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए हमने फाइंड करना है। ये हमने चीज़ें फाइंड करनी। कैलकुलेशन, सबसे पहले बच्चों हम आर्क लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला है आर्क लेंथ या L इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, L ऐसे लिख देंगे। R की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 6 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/3। थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये हो जाएगा 2। और पाई की वैल्यू है 3.14। 3.14 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो फाइनल आंसर आएगा 6.28 सेंटीमीटर। 6.28 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास आ गई, आर्क लेंथ आ गई, ठीक है। अब हमने सेकंड निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू है π/3। थीटा की वैल्यू है π/3, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/3 कर दी। अब यहाँ हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर हो गया 36। पाई की वैल्यू होगी 3.14 और ये नीचे 3 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कटिंग कर लें बेशक। 2 1 जार 2, 2 18 जार, 3 1 जार और 3 6 जार। हमारे पास बच गया 6 इंटू 3.14। इनको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 1 जार 6 और 2 8 और 6 3 जार 18। 18.84 एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 1 था। बिल्कुल इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान से फार्मूला याद करना है आपने और फिर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है, इसमें आर की वैल्यू गिवन है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 5 π/6 रेडियन।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला है कि थीटा की वैल्यू को ध्यान रखनी है, रेडियन में होनी चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू रेडियन में नहीं हो तो फिर आपने इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है आर की वैल्यू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 5 पाई बाय 6 रेडियन। फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों? हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन, पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, एल आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों। अब एल की वैल्यू, एल हमने निकालना है, आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। पाई से कट गया बच्चों। अब 4.8 है ना, हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 48 ओवर 10 लिख सकते हैं। इसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 बाय 6। कटिंग करें, 6 1 दर 6 8 दर 48, 5 1 दर 5 2 दर 2 1 दर 2 4 दर। तो बच्चों हमने बगैर कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर लिया। 4 सेंटीमीटर लेंथ आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई का होल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। इसको लिखेंगे 1/2, 4.8 है 2 टाइम लिख दो, स्क्वायर है ना, 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, और पाई का स्क्वायर है, पाई को भी बच्चों 2 टाइम लिख लो, 5 पाई बाय 6। एक पाई से कट गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहे तो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 5, 4.8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 115.2, और नीचे आ जाएगा बच्चों 2, और पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 6, 115.2, और नीचे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6, 37.68। अब हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.05। आंसर आ गया 3.057 है। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख दें तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों सेंट्रल एंगल गिवन है 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एक तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। ठीक है, और फिर परसेंटेज निकाली है टोटल एरिया ऑफ सर्कल की जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा गिवन क्या है।
हमें गिवन क्या है बच्चों, इसमें एक तो सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है, सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो एंगल है ना, एंगल वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में चेंज करना है, उसको रेडियन में चेंज करना है। ये लिखेंगे 60 डिग्री है ना, इसको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180, 61 और 63 थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई बाय 180 कर लिया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। और हमें रेडियस गिवन है, रेडियस आर गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें बच्चों एक तो फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए हमने फाइंड करना है, और दूसरा परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और दूसरा हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये दो चीज़ें फाइंड करनी। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। ठीक है, अगर आप बच्चों थीटा की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू जो अभी चेंज की है पाई बाय 3, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ठीक है ये आ गया 24 मल्टीप्लाई 3.14। 24 को 3.14 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 3.14 75.36 आ गया, 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमने एक और चीज़ निकाली है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालेंगे। टोटल एरिया ऑफ सर्कल बच्चों इसका फार्मूला है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 12 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 144, आंसर आया 452.16, 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने परसेंटेज निकालनी है बच्चों, अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम निकालेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 100%। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया था बच्चों 75.36 और टोटल एरिया कितना आया 452.16 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67%, 16.67% बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर
सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। यहाँ हमें थीटा की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे भी बच्चों परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर और टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 था बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह है। इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने पहले लिखना है गिवन क्या है हमें, गिवन में बच्चों एक तो देखो ना आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन ना, तो हम आर को हमने आर ही रखना है, ठीक है। गिवन नहीं है, आर को हम लिखेंगे, आर की वैल्यू नहीं है तो आर को हम आर ही रखेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू आर, और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, पाई बाय 8 रेडियन, पाई बाय 8 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन में है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करना, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब हमने पहले निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे इसमें, फाइंड पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2r² थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2r² और थीटा। ये हो जाएगा 1/2, आर की वैल्यू नहीं है तो आर की जगह आर ही लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 8। बस ये सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई r² ओवर 16, पाई r² ओवर 16। ये हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ आ गया, सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है टोटल एरिया ऑफ सर्कल। जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया था, टोटल एरिया ऑफ सर्कल पाई r², पाई r², ठीक है बच्चों। पाई ऐसे लिखेंगे और r की वैल्यू भी r है तो यही आएगा, यही आएगा। अब हमने निकालना है परसेंटेज, अब हमें निकालनी है परसेंटेज। उसी तरह निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था बच्चों, पाई r² ओवर 16 ओवर एरिया ऑफ सेक्टर पाई r² मल्टीप्लाई 100%। अब इसका बच्चों ये जो 16 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r², ये 16 नीचे आ जाएगा, 16 इंटू पाई r² मल्टीप्लाई 100%। ये पाई r² से कट गया, ये हो जाएगा 100 ओवर 16%। 100 को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25%, 6.25%। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ सर्कुलर सेक्टर रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सर्कुलर रेडियस हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, ये गिवन है बच्चों 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, इसको बेंड करेंगे और कोन की फॉर्म में बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये कोन फॉर्म इस तरह बन जाती है, ये कोन की फॉर्म है, ठीक है। व्हाट इज द स्लांट हाइट, एक तो उसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, और उसका कोन का बेस, एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। कोन का जो रेडियस है वो फाइंड करना है। यहाँ एक हिंट दी गई है बच्चों, जो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होती है ना वो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन होगा, ठीक है। जो आर्क लेंथ होगी वही सर्कमफेरेंस होगी, ये हिंट गिवन है बच्चों, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, ये जो गिवन थी, ये एंगल है 150 डिग्री, ये एंगल है 150 डिग्री, और रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया, और ये भी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, गिवन की तरफ। गिवन है बच्चों, हमें गिवन है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये डिग्री है, डिग्री को आपको पता है रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को किस में चेंज करना है, ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन आ जाएगा,
0 से कटिंग करेंगे 3 5,000 और 3 6,000, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, 5 पाई बाय 6 रेडियन में आ गया। अभी हमने आर्क लेंथ पहले फाइंड करते हैं ना। ठीक है, पहले हम आर्क लेंथ निकालते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ना कि आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन की इक्वल है ना, तो आर्क लेंथ पहले हम फाइंड करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू बच्चों 12 है और थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 कटिंग करेंगे 6 1,000 6 2,000, ये हो जाएगी 10 पाई। ठीक है, आर्क लेंथ होगी 10 पाई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बच्चों हिंट दी गई है जो कंडीशन, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर जो है, ठीक है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ कोन किसकी इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन इक्वल है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर के, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस का की जगह आ जाएगा 10 पाई और इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई, पहले हम आर है इसको हम आर डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ का फार्मूला 2 पाई आर डैश की को रख लेते हैं, 2 पाई आर डैश। अब इसको देखो, यहाँ पे पाई पाई से कट गया, 2 1,000 2 5,000, तो 5 इज इक्वल टू आर डैश आ गया। ठीक है, 5 रेडियस ऑफ बेस आ गया बच्चों, ये आ गया रेडियस ऑफ बेस, इसको हम आर डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और स्लांट हाइट बच्चों वही होगी जो हमें गिवन थी, स्लांट हाइट वही होगी जो रेडियस गिवन था। स्लांट हाइट एल जो है वो हमारे पास गिवन जो आर था ना उसके इक्वल है, ये इस आर के इक्वल है, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ आगे शेयर करना है। ठीक है, दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में। इंशाल्लाह आपका तामदा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।